हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फसल, जो कि लिखा है नागार्जुन जी ने। लास्ट पार्ट में हमने नागार्जुन जी के द्वारा लिखी हुई उत्साह कविता समझी थी। तो आज हम फसल के बारे में समझेंगे। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट पोएम, कि कविता किसके बारे में है और क्या कहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को अपनी भूख शांत करने के लिए क्या चाहिए होता है? फल, फूल, सब्जियां, अनाज। और इन्हें कौन उगाता है? किसान। जब ये खेतों में उगती हैं तभी क्या कहलाती हैं? जी, फसल कहलाती हैं। तो ये फसल जो है किसान के सहयोग से, उसके योगदान से उगती है और ये अनेक प्रकार से हमें ऊर्जा प्रदान करती है, चाहे वो फलों के रूप में हो, सब्जियों के रूप में हो या फिर अनाज के रूप में। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए फसल का उगना बहुत आवश्यक है। यदि फसल ना उगे तो किसी भी राष्ट्र के लोग क्या खाएंगे? कैसे उन्हें ऊर्जा मिलेगी? कैसे वो अपने सारे कार्य करेंगे? तो बिना खाए तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए किसान का योगदान हर राष्ट्र की उन्नति में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो कवि भी कहीं ना कहीं किसान के महत्व को ही दर्शाना चाहता है, शायद इसीलिए उसने फसल कविता लिखी है। तो चलिए हम समझेंगे कि फसल वास्तव में होती क्या है, कैसे ये तैयार होती है, किसका किसका योगदान लगता है इसे तैयार करने में। ओके, सो यू ऑल आर रेडी? ओके, स्टार्ट दिस। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टूड दीज लाइंस। कवि कह रहा है कि फसल जो है वो किसी एक के या दो के नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। जी हाँ, फसल को तैयार करने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। बिना उसे जल दिए, बिना उसे सींचे तो वह तैयार ही नहीं हो सकती। तो उसे सींचने के लिए हमें ढेर सारी नदियों के जल की आवश्यकता होती है, और बहुत सारी नदियों का जल जब बहकर आता है तब वो फसल तैयार होती है। ऐसे ही एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब फसल किसी एक के तैयार करने से नहीं तैयार होती, उसके लिए उसे बहुत सारे लोगों का योगदान चाहिए होता है। जी हाँ, जब फसल तैयार करनी होती है तो कितने सारे मजदूर होते हैं। कोई फसल के बीज बोता है, कोई खेतों की निराई गुड़ाई करता है, कोई उसकी सिंचाई करता है, कोई उसकी कटाई करता है। तो इस तरह से जब फसल तैयार होती है, उसकी बोने से उसकी कटाई तक कितने सारे लोगों का योगदान होता है। कितने सारे मजदूर, किसान, उसके संबंधी भी योगदान करते हैं। तो इसलिए लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श का जादू है। कितने लोगों ने उसे छुआ, मेहनत की, पसीना बहाया, तब जाके ये फसल तैयार हुई। कि कवि कहता है कि एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब जब फसल तैयार होती है, हमने सुना होगा, जिनके घर में भी फसल उगाई जाती है, जो भी किसान है उन सबको पता होगा कि जब फसल उगती है तो उसे एक विशेष प्रकार की मिट्टी भी चाहिए होती है। हर प्रकार की मिट्टी में हर प्रकार की फसल नहीं उग सकती, और मिट्टी का सबसे बड़ा गुण है उसकी उपजाऊ शक्ति, उसकी उर्वरा शक्ति, उसकी जो शक्ति है जिससे वो फसल उगा सकती है। इसके लिए उसमें कुछ तत्व होते हैं, जैसे जिंक है, जैसे फास्फोरस है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे जब तक उसमें गुण नहीं होंगे तब तक उसमें फसल नहीं उग सकती। और जिस मिट्टी में उर्वरा शक्ति नहीं होती वो बंजर भूमि होती है ना। तो हर फसल के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसमें कुछ गुण होने चाहिए जो उस फसल को उगा सके। तो इसीलिए फसल में अनेक प्रकार की मिट्टी के गुण भी होते हैं, तभी वो फसल तैयार हो पाती है। इसलिए फसल आसानी से तैयार नहीं होती, उसे कितने सारे माध्यमों से गुजरना होता है, कितने सारे उसे उतार चढ़ाव देखने होते हैं, है ना। धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी सभी उस पे जब पड़ते हैं तब जाके वो तैयार होती है। आगे देखते हैं, फसल क्या है,
और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इस तरह से कवि प्रश्न करता है कि वास्तव में फसल है क्या। वास्तव में फसल का कोई एक नाम नहीं है, उसका कोई एक रूप नहीं है, वो तो कितने ही रूपों का जादू है, कितने ही रूप उसमें मिले हैं तब जाके वो फसल का रूप ले पाती है ना। जल मिलता है, धूप मिलती है, हवा मिलती है और मिट्टी के गुण मिलते हैं। हमारे जैसे जो किसान भाई हैं और जो मजदूर हैं जो उसका सहयोग करते हैं, उनके हाथों का जादू है, उनकी मेहनत है, उनका पसीना है, तब जाके तो फसल तैयार होती है ना। तो इस तरह से फसल क्या है, वो कुछ और नहीं है, वो तो नदियों के पानी का जादू है ना। जब नदियों का जल उसमें मिलता है तभी तो वो हरी भरी होती है, तभी वो विकसित होती है और उसमें दाने आते हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है, वास्तव में ये मजदूरों किसान के हाथों की महिमा है, उनकी मेहनत का जादू है। ये भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, क्योंकि अनेक प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं ना, लाल मिट्टी, काली, भूरी, संदली, दोमट, चिकनी। तो ये सारी मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने के लिए उपयोगी होती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के गुण हैं, उनका गुणधर्म है और ये रूपांतर है सूरज की किरणों का। आपने देखा होगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि फसल कैसे तैयार होती है, पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, धूप से ना, सूरज की किरणों से, तभी तो वो अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। तो इस तरह से ये सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जो हमें फसल के रूप में प्राप्त होता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और जब हवा बहती है तो हवा के साथ साथ ये फसल भी लहराती है, थिरकती है ना। तो ऐसा लगता है कि हवा ने ही बदलकर फसल का रूप ले लिया है। फसल के तैयार होने में हवा का भी बहुत योगदान होता है। फसल के पकने से, उसमें दाना तैयार होने से, सारी क्रियाओं में हवा का बहुत योगदान होता है। तो इस तरह से एक दो नहीं, हजारों रूपों को मिलाकर एक फसल का रूप बनता है। इस तरह से कवि ने इस कविता में फसल और किसान दोनों के ही महत्व को दर्शाया है। I hope you understood this poem properly. Now look at the slide. Some word meanings, important facts about this poem and question answers are there to do in your fair notebook. हाँ, बात करते हैं इस कविता में भाषा की। तो भाषा खड़ी बोली हिंदी है, सरल भाषा है। और अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, तो लाख लाख कोटि कोटि इन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हजार हजार, इसमें भी एक शब्द दो बार आ रहा है लेकिन अर्थ एक है ना, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ be happy, be healthy, take care of yourself. Thank you. Have a good day.